चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट 1। किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव अगर आपको प्रिपेयर करना है तो पहले उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। इस चैप्टर में भी आपको पहले सारी थ्योरी जो अपने क्लास नोट्स हैं उसमें से बहुत अच्छे से रेडी कर लेना है। उसके बाद फिर आपको ये वीडियो देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। मित्रों, 4 ऑप्शंस दिए हैं कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं होगी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप्स की होती हैं और उनकी यूनिट भी आप जानते हैं। तो टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। यहाँ लीटर एक ऐसी क्वांटिटी है जो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे आए दोस्तों, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। हमने ये डिस्कस किया है, हमारे नोट्स में भी लिखा है, लाइट ईयर इज द लार्जर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और 1 लाइट ईयर की वैल्यू भी आपको याद होगी। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। इसी तरह थर्ड ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दिस नंबर। सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेकर ऑब्जेक्टिव्स जनरली पूछे जाते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने का जो रूल है वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो सारे रूल्स को पढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि इस नंबर में सारे ही डिजिट्स सिग्निफिकेंट है। दैट मीन्स वी हैव करेक्ट ऑप्शन 5। इसी तरह अगर हम आगे बात करें तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब डायमेंशन फॉर्मूला, सरफेस टेंशन, ना केवल सरफेस टेंशन बल्कि जो मेन फॉर्मूले इसके हैं सारे याद करना है आपको। अगर मान लो सरफेस टेंशन का निकालना है तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स बाय लेंथ, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ml/T−2 और अपॉन में लेंथ L से L कैंसिल आउट होगा। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन आएगा mL0T−2। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगली बात करें ऑब्जेक्टिव की तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर की वैल्यू। 1 लाइट ईयर इज द लार्जर यूनिट ऑफ डिस्टेंस और इसका करेक्ट ऑप्शन 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, याद रखिए ये। अगला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस प्रेशर की तरह फोर्स अपॉन एरिया होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। और जब आप इससे डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो mL/T−2, ये आप निकाल के देख सकते हैं। बजाय याद करने के आप इनको निकालना सीखें। अगला ऑब्जेक्टिव, चूज अ पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इस पैटर्न के भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली ऑब्जेक्टिव दिखते हैं एग्जाम में कि 2 पेयर में से किन के डायमेंशनल फॉर्मूलाज आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें सबसे अप्रोप्रिएट ए ऑप्शन ही दिख रहा है, प्रेशर एंड स्ट्रेस, क्योंकि दोनों ही फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। दोस्तों, इम्पल्स क्वांटिटी होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mL/T−2 में जब टाइम का प्रोडक्ट करेंगे तो mL/T−, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो इम्पल्स के डायमेंशन फॉर्मूले के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का mL/T−2 और टाइम तो mL/T−1। ये इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है और मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला भी यही होता है। बेटा, इस टॉपिक को अच्छे से करना है तो आपको कम से कम डायमेंशनल फॉर्मूलेज याद रखना पड़ेंगे, निकालना सीखना पड़ेंगे। अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, फर्मी इज द यूनिट ऑफ। फर्मी फिर से डिस्टेंस की ही स्मॉलर यूनिट है। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, काफ़ी स्मॉलर वैल्यू है ये।
तो फर्मी इज द यूनिट ऑफ, करेक्ट ऑप्शन इज सी, लेंथ। अगले ऑब्जेक्टिव पे आ जाए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यहां पर आपको एनर्जी की एक यूनिट जानी पहचानी दिखेगी, जूल, एक और यूनिट जानी पहचानी कैलोरी, लेकिन ये यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की ही यूनिट है, जो हम 12th में डिस्कस करेंगे। लेकिन कई स्कूलों के पेपर में ये क्वेश्चन दिखा है, इसलिए मैंने इसे ऑब्जेक्टिव पैकेज में इंक्लूड किया है। एनर्जी की यूनिट कैलोरी भी है, जूल भी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कि एनर्जी की कौन सी यूनिट नहीं है, तो एनर्जी की यूनिट वॉट नहीं है, क्योंकि वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। अगला 11th, सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 किस में हैं, इसके लिए आपको रूल्स पता होना चाहिए। यहां देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं और यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 हैं। ये रूल्स जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फंडा। इसी तरह हम आगे बात करें, मैच द कॉलम। आप देखें फिर से डायमेंशनल फार्मूला के क्वेश्चन आ गए। अगर आपको फार्मूला निकालना आता है आप इजीली मैच कर सकते हैं। हम केवल फॉर्मूलेस की बात करेंगे। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का ML_T-2 और एरिया के लिए L²। यहाँ से सॉल्व करके प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकल सकता है। इसी तरह एक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट क्या होता है। फोर्स कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो F=kx। बेटा F मतलब फोर्स, K मतलब फोर्स कांस्टेंट और x का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहां से आप इस k का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो याद रखिए फोर्स कांस्टेंट होता है F=kx और यहां k होता है फोर्स कांस्टेंट। ये निकालना आपको सीखना होगा। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम L होता है mvr। ये हमारी नोट्स में लिखा है, एंगुलर मोमेंटम आपको याद रखना होगा mvr। इसी तरह जब बात करते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है और डायमेंशन फॉर्मूलेज याद करना ही है, बहुत अच्छे से लिख कर याद करना है। और ये फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जो एक बार में याद नहीं होते, इन्हें बार बार आपको रिवाइज करना होगा। आगे बात करते हैं अगला मैच द कॉलम। यहाँ माइक्रोन, माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶। माइक्रोन प्रीफिक्स है एक तरह से, जो स्मॉलर यूनिट में यूज़ करते हैं। 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 होता है। एंगस्ट्रॉम, बेटा बात करते हैं जब एंगस्ट्रॉम की, तो एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट यूज्ड फॉर वेवलेंथ, जो होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर, और आप इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें तो ये आंसर आएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। तो याद रखना एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े, बात करें अगला फर्मी। फर्मी मतलब 10⁻15, 10⁻15। फर्मी के बाद पारसेक। पारसेक एक लार्जर यूनिट है डिस्टेंस की, जिसकी वैल्यू ये रही दोस्तों 3 × 10⁻16 मीटर। ये लार्जेस्ट यूनिट होती है डिस्टेंस की। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये भी हमने हमारे नोट्स में डिस्कस किया है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स आपको आ सकते हैं। अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, यूनिट से जुड़ा है ये मैच द कॉलम। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की सीधी यूनिट जूल दिखाई दे रही है हमको। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी की सीधी यूनिट हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को मेजर जनरली हर्ट्ज में ही करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट होता है मास और डिस्टेंस के स्क्वायर का।
तो मास के लिए किलोग्राम और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड और अपॉन में टाइम के लिए एक और सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको यूनिट अगर फाइंड करने को कहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं, अगेन सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। यहाँ रूल्स को पहले पढ़ लीजिएगा और फिर आप आंसर इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 हैं, सेकंड में 4, थर्ड में भी 4, नेक्स्ट एक, क्योंकि लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं माना जाता, तो 50 वाले में सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 1। यहां पर भी 1, यहां 3, क्योंकि 0 दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, दैट्स वाई 3 आंसर आएगा। यहां पर भी आंसर 4 होगा, यहां 3, यहां 4, यहां मिसप्रिंट है, ये करेक्ट आंसर आएगा 4। यहां 3, यहां 2, यहां 2 नंबर एक्चुअली यहां थोड़ा ऐसा लिखा है जो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ये 12th नंबर का है ऑब्जेक्टिव, यहां से लेकर यहां तक 3 × 10⁵, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 है विच इज 3। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स अगर आप जानते हैं तो इजीली आप कर पाएंगे। आफ्टर दैट और देखें आप, 4 × 10⁶ में 1, यहाँ पर देखें वी हैव 2, यहाँ पर देखें आप वी हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। अगर आपको रूल्स पता है दोस्तों तो आप गलती नहीं करेंगे, रूल्स पता होना ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, उससे डायमेंशन फॉर्मूला निकल जाएगा। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर फॉर्मूलेज हमें याद हैं तो हम ये इजीली निकाल पाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला। इसी तरह एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, विस्कोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना, ml इनवर्स टी इनवर्स, ml इनवर्स टी इनवर्स। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, m इनवर्स L³ टी इनवर्स 2। ये सारे डायमेंशन फॉर्मूलेस बड़े काम के हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। फोर्स कांस्टेंट के लिए मैंने इक्वेशन क्या बताई थी, F = kx, यहाँ से आप फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू बताइए मीटर में, तो इट्स 10⁻⁻10 मीटर। अगर 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹, 1 म्यू, मित्रों म्यू का मतलब होता है माइक्रो, म्यू का मतलब होता है माइक्रो, और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। इसके बाद 1 मिलीमीटर इज 10⁻⁻3 मीटर। फर्मी, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये सारी वैल्यूज़ दोस्तों आपको याद रखना ही पड़ेंगी। इसी तरह अगर हम आगे देखें कुछ और वैल्यूज़ को, तो लाइट ईयर की वैल्यू भी याद करके जाइए, 9.5 × 10⁻15 मीटर। पारसेक 3 × 10⁻16 मीटर। 1 एटॉमिक मास यूनिट, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, और ये वैल्यू 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन के मास के इक्वल है।
1 बार, बेटा ये नई यूनिट है आपके लिए, ये प्रेशर की यूनिट है और 1 बार होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैंने कहा था ये 12th में पढ़ेंगे लेकिन कई स्कूल्स में ये पूछ लेते हैं बेटा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जूल में होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल। अगले ऑब्जेक्टिव्स, डायमेंशन फॉर्मूला ये डिस्कस हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोमेंटम को कर लिया, वर्क को कर लिया। ये बार बार इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इज सिमिलर टू प्रेशर। अगला, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सर ये आइटम क्या है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी? बेटा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एक्चुअली इलास्टिसिटी का एक टाइप है। किसका एक टाइप है बेटा? इलास्टिसिटी। याद है इलास्टिसिटी आपने पढ़ा था? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला निकाला जाता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इलास्टिसिटी का ही ये एक टाइप होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से निकल के ये फॉर्मूला ml इनवर्स T इनवर्स आता है। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां एक करेक्शन करिएगा, यहां एक्चुअली ml इनवर्स T इनवर्स 2 आएगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला यहां गलत मिसप्रिंट है, ml इनवर्स T इनवर्स 2 आता है क्योंकि ये प्रेशर है। इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा? देखो जरा, x इन द इक्वेशन। याद है हमने एप्लीकेशन की थी डायमेंशन फॉर्मूले की, फोर्स होता है x अपॉन डेंसिटी। तो x का फॉर्मूला निकालना है तो फोर्स और डेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। फोर्स और डेंसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपके पास अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ओके, 18th ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फिर से यहां पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें 3 रहेंगे। रूल्स को देखना है। h/2π ये केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे आप। इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है एंगुलर मोमेंटम। h/2π का डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम। ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एक थ्योरी है, वहां से आपको पिक्चर क्लियर होगी, फिलहाल रटना है। रेशो ऑफ 1 माइक्रॉन टू 1 नैनोमीटर। बेटा माइक्रॉन मतलब 10⁻⁻6 और नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9। अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10⁻3। आफ्टर दैट 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें, इस क्वांटिटी में मैक्सिमम एरर किसके कारण होगा? तो बेटा ये फंडा एरर वाला इस तरह याद रखो कि इस इक्वेशन में जिसकी पावर हाईएस्ट है उसके कारण एरर सबसे ज़्यादा होगा, भले वो पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो आप देखें यहाँ C की पावर सबसे ज़्यादा है -4, तो एरर सबसे ज़्यादा होगा C के कारण। अगला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ mc²। बेटा ये आइंस्टीन बाबा की इक्वेशन होती है, E एनर्जी इज mc²। तो mc² इज एक्चुअली इक्वल्स टू एनर्जी, और एनर्जी मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ml² T इनवर्स 2। अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर हम लोग तो फिजिकल क्वांटिटी, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। देखो किसी भी क्वांटिटी की बात करें तो इसमें नंबर और यूनिट इनवर्सली होते हैं। सर समझ में नहीं आया बेटा, नंबर और यूनिट इनवर्सली होते हैं। अगर यूनिट बड़ी लिखी है तो नंबर उसके साथ हमेशा छोटा आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर में होता है 10⁻² सेंटीमीटर। अब आप देखें लार्ज यूनिट है मीटर तो नंबर स्मॉल है 1, स्मॉलर यूनिट है सेंटीमीटर तो नंबर है 10⁻²।
तो यूनिट और नंबर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट ज़्यादा है तो उसके साथ मल्टीपल में लिखा नंबर स्मॉलर है। ये कुछ ऐसे मेजर ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको करा दिए हैं जो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। तो एटलीस्ट इनको बहुत अच्छे से करके जाएं और क्लास नोट्स के थ्योरी को कर लें तो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके बन जाएंगे।